मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अब अतः मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो श्री कृष्ण जी का हितैषी हूँ, उनका हित चाहने वाला हूँ, तो मुझे कोई उपाय करना चाहिए। इस सत्य भामा से इनको दूर करना चाहिए, ये तो इनको खराब कर देगी। मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। किस प्रकार उसे कठिन दुख का सामना करना पड़े, उसका अभिमान अवश्य चूर होना चाहिए, है ना। मान कि भाई उसको अपने रूप पे इतना घमंड है, जो रूप यहीं रह जाने वाला है। सब रूप रंग सब यहीं रह गया, सिर्फ स्त्रियों का रूप रंग भी कब तक है? तक युवावस्था है। कितने दिन का है? उसके बाद तो वर्तमान की पर्याय से देखेंगे तो 30, 35, 40 साल, 45, 50 साल धीरे धीरे है ना। तो ये ऐसे ही चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, पुरुष भी बहुत अपने आप पे रूपवान बॉडी बिल्डर करते हैं, बनाते अपने आप को। कितने दिन चलता है? मैं उसे दुखी देखकर ही शांत बैठूंगा। बदले की भावना आ गई। मनुष्य भावे ये अच्छी चीज नहीं है कि हम अगर नारद मुनि की ये आदतें कॉपी करने लगते हैं, है ना। हम अच्छे व्यक्ति कब हैं? जब हमें सबकी अच्छी बातें सीखनी है। किसी विशेष व्यक्ति में भी अगर कोई खराब आदत है, हम किसी अगर हीरो को कॉपी कर रहे हैं उसकी मूवी देख देख के, और अगर वो शराब पीने का ऐड देता है या फिल्मों में सिगरेट शराब पीता है, तो हमें कॉपी नहीं करना। अच्छे चीजों को, हाँ, कि भाई उसने जनता की सेवा करी, उसने किसी का अपहरण होने से बचाया, उसने किसी, है ना, किसी का बुरा हो रहा था उसकी रक्षा करी, है ना। तो अच्छी बातें तो सीखनी है। अपन क्या भावना करें कि हम भी ऐसे बने, परंतु उनके अंदर अगर किसी प्रकार की कषाय है कि किसी ने थोड़ी सी बात अगर कर दी तो बदला लेने की भावना, रिवेंज लेने की भावना है, तो अपन को उनकी वो खराब आदत नहीं सीखनी। वर्तमान में वर्णन आया है तो समझना है कि ऐसा ऐसा उन जीवों ने किया था। कमट का भी हमें उनसे सीखना नहीं है कि नारद मुनि ऐसा करते थे तो हम भी करते हैं तो क्या गलत करते हैं, हमें नहीं करना। ठीक है, हमें तो सबकी अच्छी आदत है। अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि मैं तो सत्यभामा को दुखी जब तक नहीं देख लूंगा, जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। पहले तो नारद ने यह विचार किया कि किसी के द्वारा इसी सत्यभामा का ही अपहरण करा लेता हूं, इसी को उठवा लेते हैं, है ना। तो फिर उसको तिरस्कार कर देंगे कि ये स्त्री तो इसके लक्षण खराब हो गए हैं, ये मेरे लायक नहीं है, तो फिर उसके पास ही जाना बंद कर देंगे, तो वैसी दुखी हो जाएगी। तो प्लान बी में ये आया कि अपनी माया से ऐसा रचना करूं कि उसके मन में ऐसे विचार हो जाएं कि वो किसी और के प्रति आसक्ति आ जाए सत्यभामा में, और श्री कृष्ण जी को ये पता चल जाए। ऐसा विचार आया प्लान बी में। क्योंकि प्राण प्रिया होते हुए भी लोग पर पुरुषासक्त पत्नी को त्याग देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, भले ही उनकी प्राणों की प्रिय है, फिर भी क्या करते हैं कि भाई अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अंजनी का उदाहरण अंजना का देंगे, हनुमान की मां का थोड़ा सा डाउट हो गया पवन को अंजना के, है ना, विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल तैयारी चल रही है, और चुपचाप से कहीं कोने में खिड़की से सुन लिया मुस्कुराते हुए कि भाई ये कोई सहेलियां अटखेलियां खेल रही हैं और वो कुछ ऐसी बात कर रही हैं पर पुरुष की, और वो मुस्कुरा।
इतनी सी बात पर इसको शादी तो करूंगा, है ना, अब तो होने वाली है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो उस इतनी सी बात पर 22 साल के लिए छोड़ दे। कहीं कहीं सास का भी आता है ना इसका, मतलब कैसे है ना, किसने छोड़ दिया हाँ, कि भाई वन में छोड़ दिया, क्या किया? नहीं कि अब मैं उसके पास ही नहीं जाऊंगा, अच्छा, अलग ही महल मेरे अपने, जाऊंगा ही नहीं सतपुरुष के। तो ऐसे करते सतपुरुष। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी के बारे में बोला कि अगर वो परम पुरुष पे आसक्त दिख गई तो जाना ही बंद कर देंगे, अपने आप टेंशन में परेशान रहेंगे, श्री कृष्ण को उसके प्रति घृणा आ जाएगी। क्योंकि प्राण क्रिया होते हुए भी लोग पर पुरुष पे आसक्त स्त्री को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। फिर उन्होंने सोचा, थोड़ी देर विचार किया वहीं कैलाश पर बैठ के, नहीं ये विचार भी स्थिर नहीं है, तो गड़बड़ है। अभी भी बेचारे श्री कृष्ण की क्या गलती है, वो फिर दुखी हो जाएंगे। टेंशन तो श्री कृष्ण जी को होगी ना, हमें तो मजा सत्यभामा को चखाना है, श्री कृष्ण जी से हमें कोई वो नहीं है ना। वो परेशान होंगे ना कि उनकी स्त्री जो है कहीं पर पुरुष पे आसक्त हो गई, ये भी है। फिर उन्होंने तीसरा विचार किया, मतलब ये विचार ज्यादा देर स्थिर ना रह सका। फिर उन्होंने विचार किया, सत्यभामा गुणवती एवं कुलवती स्त्री है, बस थोड़ा सा अपने रूप के ऊपर घमंड है, वैसे तो वो कुलवती है, गुणवती है ना, वो हो सकता है, हो ही ना आ सकते, ठीक है। वह श्री कृष्ण जी की प्राण वल्लभा है, प्राण वल्लभा, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। उसके शील एवं पवित्रता के श्री कृष्ण कायल हैं, बहुत ही शीलवान है। तो बहुत दुख पहुंचेगा अगर कुछ ऐसा हो गया तो, है ना, क्योंकि माया से करेंगे ना वो रचना, वास्तव में वो किसी पे आसक्त नहीं होगी। अगर करना भी चाहे वो माया से दिखाएंगे, ऐसा रचना करेंगे अपने रिद्धियों का प्रयोग करके। वह श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, शील एवं पवित्रता के श्री कृष्ण कायल हैं, कि बहुत पवित्र है, जैसे सीता पवित्र थी। किसी के कहने मात्र से उन्हें विश्वास नहीं होगा, है ना। श्री कृष्ण जी हो सकता है विश्वास ही ना करे, कि किसी ने कह दिया। यदि सत्यभामा के प्रति उनका विश्वास वैसा ही दृढ़ बना रहा तो मेरे प्रति उनको अश्रद्धा हो जाएगी, उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। अगर मेरी पोल खुल गई, है ना, कि मैंने मायाचारी करी थी, वो दोनों तो सही सही रहेंगे, क्योंकि माया से करिए मैंने तो रचना, और ये तो मेरे से दुश्मनी बना लेंगे श्री कृष्ण, मेरे से दोस्ती खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये प्लान भी भाई कैंसिल करते हैं। वे स्वप्न में भी फिर मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अगर कल को उन्हें पता चल गया कि ये सारी प्लानिंग नारद की रची हुई है ना, तो मेरा तो वो हमेशा के लिए तिरस्कार कर देंगे। कारण बुद्धिमान लोग असत्यवादी का विश्वास नहीं करते। तो भविष्य में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई तो भाई मैंने कुछ सत्य वचन भी बोले श्री कृष्ण के सामने, तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा, है ना। अब ये तो गड़बड़ मामला है। नारद की विचारधारा भंवर जाल में डूबने उतरने लगी। कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे क्या करूं, कैसे करें, कुछ तो करना है, सत्यभामा को तो मुझे चखाना है। उन्होंने निश्चय किया कि यदि मेरा विश्वास उठ गया तब तो मुझे दोनों ओर से अपयश मिलेगा। अपयश माने यश के विपरीत मेरी बहुत बदनामी होगी। उधर सत्यभामा पहले ही मेरा रूप देख करके वो कर रही है, उसे और कंफर्म हो जाएगा कि ये तो आदमी अच्छा ही नहीं है, मैंने तो बढ़िया किया, इसका तिरस्कार कर दिया।
उधर श्री कृष्ण जी भी जो है मेरा अपयश कर देंगे, इसीलिए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। उन्हें वे अन्य युक्ति विचारने में लग गए, अब कोई और प्लान करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक उत्तम उपाय है ना कि आ गया आइडिया, है ना कि भाई क्या आइडिया आ गया। सत्य है, एकाग्र चित्त से विचार करने पर अंतः ज्ञान का प्रकाश होता है, उससे दुख की निवृत्ति होती है। अब वो बुरी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अगर आप अच्छी प्लानिंग भी करोगे मोक्ष मार्ग पे जाने के लिए, एकाग्रचित होकर के अपनी गृहस्थ जीवन की जो भी परिस्थिति को देखते हुए कि भाई कैसे कैसे हमें स्वाध्याय करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, जो बच्चे लोग हैं तो कैसे कैसे हमें एग्जाम में पास होना है, कहाँ बैठ के पढ़े, कितना पढ़े, किससे पढ़े, एकाग्र चित्ता होकर के अगर आपने अपने लिए कोई डिसीजन मेकिंग करी, निर्णय किया, तो वो अच्छा निर्णय होता है। आप सबकी सुनो, सब बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाओ, अपने अभिभावकों के पास में जाओ, अपने अध्यापकों के पास में जाओ, सबके पास में जाओ, पेरेंट्स की भी सुनो, टीचर की भी सुनो, दोस्तों की भी सुनो, सबकी सुनो, परंतु एकाग्र चित्त होकर स्वयं को देख करके अपने लिए विचार करो कि मेरे लिए मेरी परिस्थिति के अनुसार उत्तम क्या है, सही क्या है, तब डिसीजन सही होता है ना। क्रोध में, आवेश में कोई डिसीजन ले लिया जाता है, उससे नुकसान होता है ना। मान लीजिए किसी को हीरो बनने जाना है, वो सीधे भाग जाए, विचार करना चाहिए ना कि भाई मेरे माँ बाप हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, अगर मैं घर छोड़ के गायब होगा सब ढूंढेंगे मुझे, है ना। तो भाई मेरे लिए सही समय पर सही कार्य क्या है, उस हिसाब से विचार करना चाहिए। तो यही ये बात बताई है कि शांति पूर्वक कैलाश पर्वत पे बैठ करके एकाग्र चित्त जब उन्होंने विचार किया, तो अब उनके पास तीसरा प्लान आया, उससे उनकी दुख की निवृत्ति हुई। अब नारद जी ने तीसरा क्या विचारा कि नारियों के लिए सौत का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। सौतक बोलते ना, अभी तक तो श्री कृष्ण जी की एक ही रानी है, पटरानी। क्या करते हैं, उससे श्री कृष्ण जी भी खुश हो जाएंगे, ये भी चल जाएगी, है ना। कुछ ऐसी युक्ति करते हैं, क्योंकि पहले के भाव में क्या था, पुरुषों के लिए तो कई शादियां अलाउड थी, है ना। चक्रवर्ती भी बहुत विवाह करते थे, चक्रवर्ती भी करते थे, ठीक है। परंतु स्त्री पर्याय के लिए ना पहले भाव में ना इस काल में उनके लिए पर पुरुष नहीं बनाया, है ना। उनको एक ही पति, चाहे पति तो अब ये है भाई परंपरा है, किसी भी कारण से देखा जाए अनादिकाल से है कि पुरुष तो बहुत सारे विवाह कर सकता था, परंतु इसमें भी शास्त्रों में विधान आया है कि क्षेत्र काल के हिसाब से जो उस जगह का जो कानून है उसका भी पालन करना चाहिए। अभी वर्तमान काल में जैसे मान लीजिए अपने भारत देश में कानून है कि भाई पुरुष भी एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता, परंतु किसी धर्म विशेष की परिस्थिति के कारण से जैसे मुस्लिम इत्यादि में अलाउड है ना, तो वो क्षेत्र के कानून के अगेंस्ट है। परंतु मुस्लिम इत्यादि में भी कई देश ऐसे हैं आज भी जहां पर एक से ज्यादा विवाह नहीं चलता, तो उस हिसाब से उस क्षेत्र का कानून भी मानना चाहिए। अगर जो क्षेत्र का काल का देश का कानून नहीं मानता है उसको भी अपने ग्रंथों में सही नहीं बताया। केवल जहां धर्म के विपरीत अगर कोई क्षेत्र का कानून है जो आपको आपके जिन वंदना करने से रोक रहा है, आपको दीक्षा लेने से रोक रहा है, आपको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको समाधि मरण करने से रोक रहा है, आपको मुनि बनने में जो जो साधन उपकरण है पीछी कमंडल इत्यादि
उनको धारण करने से जो कंपलसरी 28 मूल गुण हैं, श्रावक के अलग, मुनियों के अलग, अगर उनमें बाधा उत्पन्न कर रहा है तो शांति पूर्वक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो समाधि वर्ग करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि जबरदस्ती करवाएंगे, है ना। आपने हमें ये ग्रंथ पढ़ने से अगर किसी ने मना किया कि भाई इस क्षेत्र का कानून है कि यहाँ पर जिन धर्म का ग्रंथ का स्वाध्याय जो करेगा उसको फांसी मिलेगी, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तब क्या करना है? तब भैया समाधि मार्ग कर लो। पहले तो शांति पूर्वक तरीके से उनको साम दाम दंड भेद के तरीके से समझाओ। युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध भी लड़ो। अगर लगे कि भाई युद्ध में नहीं जीत सकते, अपन तो मुनि महाराज हैं, तो भाई है ना। पंचम काल के अंत में उदाहरण आएगा जब जो कल्कि राजा होगा वो आहार में क्या मांगेगा? पहला ग्रास मांगेगा। तो लड़ नहीं गए वो मुनि महाराज। यह धारणा उनके चित्त में दृढ़ हो गई। अब ये प्लान सी कंफर्म हो गया। प्लान सी के सौतर लेके वे यही निश्चय कर 2.5 दीप की अपनी विचरण भूमि में किसी अनन्य रूप सी खोज में निकल कि चलो 2.5 दीप में 45 लाख योजन में घूमते हैं, कोई सत्यभामा से भी सुंदर स्त्री को ढूंढते हैं श्री कृष्ण के लिए। अपने लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, श्री कृष्ण जी के लिए ढूंढने निकल पड़े। और फिर वहां जाके मायाचारी करेंगे कुछ ऐसी कि श्री कृष्ण जी से उसका विवाह हो जाए। ऐसी सेटिंग बाद में बढ़ाएंगे, पहले तो अभी ढूंढते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। अब उनके लिए कोई दिक्कत जैसी चीज नहीं है। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। प्रथमा योग की ग्रंथ ऐसे ही है ना, कि गुना इसमें एंटरटेनमेंट भी रहता है। उसके साथ साथ शुरू में बताया था ना पहले दिन कि धीरे धीरे करके अंदर आपके वैराग्य अपने आप आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो गुड़ के अंदर नीम की गोली आपको खिला दी जाएगी और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इतनी बढ़िया सौंदर्य रस के साथ में, श्रृंगार रस के साथ में इन आचार्यों द्वारा ये ग्रंथ रचे गए हैं, उनका हम लोगों पर बहुत बहुत उपकार है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।